झरिया विधानसभा में देवरानी की होगी जीत। झरिया विधानसभा में देवरानी की होगी जीत या होगी जेठानी की हार। जेठानी की होगी जीत या होगी देवरानी की हार, यह तकरार ही है या बेकार। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि JLKM प्रत्याशी रुस्तम अंसारी बन गए हैं किसी के भंवर और बन गए हैं किसी के मझधार, बन गए हैं किसी की कश्ती के नाविक और बन गए हैं किसी की कश्ती के पतवार। विधानसभा झरिया में होगी किसकी जीत और होगी किसकी हार, किसके गले पड़ेगा हार और किसके गले में पड़ेगा हार, किसे मिलेगा किनारा और किसे मिलेगा मझधार। देवरानी को मिलेगा किनारा या जेठानी को मिलेगा मझधार, जेठानी को मिलेगा किनारा या देवरानी को मिलेगा मझधार। रुस्तम अंसारी बने हैं किसका किनारा, रुस्तम अंसारी बने हैं किसका किनारा और बने हैं किसका मझधार, बने हैं किसका भंवर और बने हैं किसका पतवार। किसके किले में मार रहे हैं सेंध और बने हैं किसके किले की दीवार, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। फिर भी आइए जरा जताते हैं रुस्तम अंसारी से भी अपना प्यार। आपका स्वागत है। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों का भी स्वागत है। और आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और मेरा झारखंड का आज स्थापना दिवस है। तमाम झारखंड वासियों को मैं मेरे तरफ से शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जोहार। देखिए, मुद्दा तो बहुत है, एक नहीं अनेक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर 30 साल से एक ही घराना राज कर रहा है, कभी वो प्रत्याशी दोनों एक ही घराना से हैं। तो यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर जबरदस्त तरह की समस्या है। पहले पानी की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, 1932 के खतियान धारा का जमीन लूटा गया है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। एक नहीं अनेक काम करना है और बदलाव की स्थिति है। इस बार है, जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करने के लिए, उसमें मैं खरा उतर रहा हूँ। लोग हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं। अब ईश्वर की कृपा हुआ, अब वोटर तो आज की तारीख में वही भगवान है, उन लोग को मन हुआ तो चुनाव हम जीत रहे हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि एक ही घराने के दो लोग हैं और दो लोग लगातार सत्ते पर रहे हैं? देखिए, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। ईश्वर भी जानता है, जब पाप की घड़ा भरता है ना, तो कोई रुपया पैसा और ताकत नहीं चलता है। काफ़ी घड़ा भर चुकी है इन लोगों का और मैं चुनाव जीत रहा हूँ। पानी का सर विकराल समस्या है झरिया में, इस पर क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो जब मैं जीतूंगा तो सबसे पहले कई मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है। पानी की समस्या पहले हमको दूर करना है, ठीक है, और हम दूर कर लेंगे, क्योंकि हमको लीडरशिप होता है। हमको पैसा कमाने के लिए हमको नहीं जरूरत है, हमको जनता की सेवा करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है गीता में कि मैं तुम्हारा जन्म दे रहा हूँ इसलिए कि तुम मानव सेवा करो। तुम मानव सेवा करोगे, हम तुम्हारा सेवा करोगे। ईश्वरीय शक्ति भी हमारे साथ है कहीं न कहीं। तब अब इतने बड़े लोगों से हम लड़ाई लिए हुए हैं। और चुनौती कुछ नहीं, काम करने वाले के लिए चुनौती नहीं होता है। साफ बात, काम करने वाले काम करते रहे, लोग भुगते रहे, उसका मतलब नहीं है। पानी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर यहाँ पर है, ठीक है। विस्थापना का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। विस्थापना देखिए, आज बलगड़िया में जो बसाया गया है उसको कभी नहीं मानता है। उस तरह की आवाज़ नहीं होना चाहिए। बोल रहे कि लोग देखेगा कि विधायक बनकर उसका मन का क्या किया है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, समय नहीं है हमारे पास, हम बहुत कुछ बोलते हैं। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किससे है? मुकाबला में तो कोई है नहीं, लेकिन सेकंड में कोई चल रहा तो भाजपा चल रहा है।
साफ बात, सर, झरिया होने से कहीं नामो निशान नहीं। झरिया खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, फिर भी लोग यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कारण मुख्य कारण? देखिए, बेरोजगारी की समस्या पहले बताएं। बेरोजगारी समस्या करने का, दूर करने का मेरे पास हल है। हम मुझे यहाँ पर नौकरी की बात तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर देगा कि सबको हम नौकरी दे देंगे, लेकिन रोजगार की समस्या को हम दूर करेंगे कि कैसे रोजगार लाना है, हमको अकल है, हमको व्यवस्था है। हम हर घर में काम देने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। प्राथमिकता किसको देंगे आप? प्राथमिकता तो ये वो काम थोड़े भैया, यहाँ तो पोल्यूशन से जो यहाँ पर ऑलरेडी आउटसोर्सिंग चल रहा है, उसके पोल्यूशन से 70% झरिया वासियों को तो दमा का शिकार हो गए। यदि जांच होता है तो 70% आदमी को मिलेगा। ये भी एक प्राथमिकता है। सबसे पहला कार्य क्या होगा विधायक? पानी सबसे पहला कार्य रहेगा मेरा कि मैं पानी घर घर को दे दूँ। झरिया का पानी की जो समस्या को दूर करें, और सरकार को मजबूर होकर करना होगा, मेरा बात को, मेरी बात को सुनना होगा, हमको पानी देना ही होगा। शिक्षा के स्तर भी बहुत गिरा हुआ है सर झरिया में, वही तो बात जर्जर स्थिति में मकान है, बच्चे मर जा रहे हैं छज्जा गिरने से। भाई साहब, सबसे पहली बात कह रहे ना कि जब जिस देश का नेता, जो जनप्रतिनिधि है, जिस विधानसभा का वो यदि पारित हो जाए तो कभी काम नहीं हो सकता। यहाँ पर आउटसोर्सिंग बंद कराने की बात थी। हम क्यों मैंने विरोध में गए हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग खुद का विधायक के रिश्तेदारों का चल रहा है, तो वहाँ क्या कल्याण होगा? क्या कल्याण होगा? सिर्फ लूट कांड है दोनों परिवार से, और कुछ नहीं है। जनता खाली छला जाता है, लूट सर को बजा किया जाता है। 2012-13 में सर JRDA के तहत पुनर्वास के लिए सर्वे हुआ था। बहुत ऐसे परिवार है जिनको ना तो जेरेडा कार्ड मिला है, ना ही उनको अभी तक आवास आवंटित हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ा काम है, उस पर भी मुझे काम करना है, फिर से सर्वे कराना है। मैं हम घर घर जा करके एक एक आदमी का हम सर्वे करवाएंगे, ये मेरा वादा है। जिनका घर वहाँ से खत्म हो चुका है, उनका सर्वे हो चुका है, उनको थोड़ा आवास सा नहीं वेट मिला कर है। लीजिए, हमको समय दीजिए। यदि भगवान का दया, यदि हम जीतते हैं तो एक काम भी 5 साल में नहीं रहेगा जिसको हम नहीं छुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।